Hello everyone, welcome back to my another video of फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम अभी तक क्या देख चुके हैं? हमने ये देखा कि पूरा जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है वो इस चार्ट पर बेस्ड है, जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया था कि फुल फ्लेट है, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पर वीडियो आ चुका है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले हमने ये देखा, अब अगली हमारी आज जो कहानी है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है, ओपनिंग कैपिटल दिया हो तब कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल नहीं हो तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। देखो अभी सुनने में कैसा लग रहा हो आपको, इसमें कितनी सारी बातें हैं, बहुत सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट जैसे आप 5th 6th 7th 8th 9th में निकालते थे ना सिंपल इंटरेस्ट, वैसे सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होने वाला है। तो चलिए आज का हमारा डिस्कशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर है, पूरा प्योर का डिस्कशन किस पर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर है। तो बिल्कुल स्टार्ट हो जाए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहीं पर भी इंटरेस्ट की जब बात होती है तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये पूरा साल है, यहां पर दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई। बहुत इत्मीनान से समझेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं। पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई, इन्होंने यहां पर बिजनेस स्टार्ट किया विथ अ कैपिटल ऑफ रुपीज। सपोज मैं मान लेता हूं 2 लाख रुपए इसने लगाए हैं और 1 लाख रुपए इसने लगाए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने डिस्कशन किया था, कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो डिमांड करता है फर्म से कि हमें इंटरेस्ट दे दो, क्योंकि अगर हम आपको पैसा नहीं देते तो कहीं और अगर हम पैसा रखते तो हमें इंटरेस्ट मिलता। तो इंटरेस्ट मान लीजिए इंटरेस्ट का रेट है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो ये जो पैसा 2 लाख रुपए लगाया वो कितने दिन तक यूज किया गया होगा, पूरे 12 महीने तक। एक्स ने जो पैसा लगाया, वाई ने जो पैसा लगाया वो कितने दिन यूज किया होगा, पूरे 12 महीने तक। इस पे इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो जरा देखना आप इस डायग्राम के अंदर, ये बिजनेस की ओपनिंग डेट है कि नहीं है, ये अप्रैल है और ये मार्च है। तो दिस इज द ओपनिंग डेट एंड दिस इज द क्लोजिंग डेट। मतलब अभी कैपिटल कब दिया हुआ है, ओपनिंग डेट में कैपिटल दिया हुआ है। तो अगर ओपनिंग डेट में कैपिटल दिया होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखिए तब आईओसी कैसे निकलेगा। अगर ओपनिंग कैपिटल दिया, मैं यहीं पे निकाल देता हूं, इसके नीचे निकालता हूं, फिर बीच में क्लोजिंग कैपिटल है तो फिर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे। तो देखो एक्स का आईओसी कैसे निकलेगा, एक्स का आईओसी निकलेगा बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान है। सिंपल प्रिंसिपल इनटू रेट, ठीक है, इनटू टाइम अपॉन 100। ये हमारा इंटरेस्ट निकालने का तरीका है जो हम पहले से पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 2 लाख रुपए, रेट क्या है 10%, ठीक है, और टाइम हम 1 साल का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो बात ही खत्म होगी। तो 2 लाख का 10% निकालेंगे तो 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ठीक है। वाई का निकालेंगे तो वाई का निकालूं अगर मैं तो 1 लाख का 10%, ये होता है 10,000। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल क्यों रहे हैं। देखो अल्टीमेटली पर्पस, अल्टीमेट पर्पस तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अल्टीमेट पर्पस तो है यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक पहुँच करके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना, और प्रॉफिट और लॉस निकालने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट निकाल करके उस प्रॉफिट को बांटना। और हमने देखा है, आपको अगर याद हो मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ हमने देखा फुल फ्लेट के अंदर कि जब हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे तो पी&एल एप्रोप्रिएशन, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार वापस से, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे आईओसी। क्यों लिख रहे हैं साहब, क्योंकि क्रेडिट साइड में प्रॉफिट होगा और भी आईओटी वगैरह है तो वो होगा, ये माइनस कर देंगे, अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बचेगा वो एक्स और वाई में बांट दिया जाएगा। तो अल्टीमेट गोल तो क्या है, पी&एल एप्रोप्रिएशन में आकर के प्रॉफिट को बांटना। और इसीलिए हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अल्टीमेटली वहां लिख देंगे, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को बांट देंगे। डिविजिबल प्रॉफिट इसे कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इसे कहते हैं। अब मुद्दा ये रहा कि अगर ओपनिंग कैपिटल है तब तो इस तरीके से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, यहाँ की कैपिटल दिया है, तब आईओसी कैसे निकलेगा। तो आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। आईओसी हमेशा किस पर निकलता है, आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब देखिए, अब हम क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं, हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं।
अब हमने क्लोजिंग कैपिटल लिया, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना पड़ेगा। उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहले तरीके की अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रोसेस की बात करें, पहले तरीके में तो ये है कि आप स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल आप बना लो, ठीक है। उसमें क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ध्यान से देखना और नोट डाउन भी करते चलें तो ज्यादा बेटर है। क्लोजिंग कैपिटल में आप क्या प्लस करेंगे? ड्राइंग्स प्लस कर देंगे। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो प्लस कर देंगे, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे आप एडिशनल कैपिटल, अगर कोई है तो उसमें से आप माइनस कर देंगे प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली क्या आ जाने वाला है? आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। अब अगर मुद्दे की बात मैं करूं कि ये ओपनिंग कैपिटल का जो फॉर्मेट बना, ये बना कहां से? तो बहुत सिंपल सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया था? नहीं बनाया तो और देख लेते हैं, हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, ध्यान से देखना। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, फुल फ्लेज वाले कांसेप्ट में है ये सब। वीडियो नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखिए। ये दो पार्टनर एक्स और वाई, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, एंड दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस यहां लिखते हैं, y बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं दूसरा मेथड समझा रहा हूं, फर्स्ट मेथड तो ये, सेकंड मेथड समझा रहा हूं। और ये बना यहीं से है, ध्यान रखिएगा। ये जो कांसेप्ट आया ये यहां से आया है, यहां से ये नहीं बना है, प्रेजेंटेशन का तरीका से बदल गया। तो ओपनिंग कैपिटल लिखा आपने, यहाँ पर कोई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख दिया आपने, यहाँ पर कोई एडिशनल कैपिटल है तो एडिशनल कैपिटल लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर और क्या लिखते हैं? यहाँ पे ड्राइंग्स लिखते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं। अगर कोई लॉस है, देखो मैंने यहाँ प्रॉफिट दिया तो मैं लॉस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई लॉस है तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, डेबिट साइड में। और फाइनली फिर ये यहाँ पर जाकर के बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। टू बैलेंस सी, बैलेंसिंग। ये ओपनिंग कैपिटल होता है, ये क्या है? दिस इज ओपनिंग कैपिटल एंड दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। बहुत आसान है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे कहता हूं उल्टा एक्स। उल्टा एक्स कैसे? इधर से चलो, इधर से आओ और यहाँ पहुंच जाओ। इधर की जितनी भी चीजें होंगी सब क्या होंगी? इधर की जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या करना है? आपको प्लस करना है। अपोजिट डायरेक्शन की जितनी भी चीजें आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो देखो फॉर्मेट में क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस आई, यही तो लिखा हमने, क्या लिखा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस आई, ठीक है। माइनस क्या क्या किया है? अपोजिट डायरेक्शन की दोनों चीजें। एडिशनल कैपिटल माइनस किया है, देखो। प्रॉफिट माइनस किया, देख लीजिए आप। तो अल्टीमेटली क्या आ गया आपका? ओपनिंग कैपिटल। और जैसे ही ओपनिंग कैपिटल आ गया, जैसे आपने ओपनिंग कैपिटल पे परसेंटेज अप्लाई करके आपने आईओसी निकाल लिया था, उस तरीके से आईओसी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक मुद्दा और आता है, मान लीजिए सपोज ये आपकी पूरा साल का है, ठीक है ना। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल लगा है, इसी डायग्राम में भी समझा सकते हो, बट मैं अलग से ले रहा हूँ। एक्स की बात करते हैं और वाई की बात करते हैं। एक्स ने 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए हैं, वाई ने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर इन बिटवीन, यहाँ पे 1 जुलाई के दिन इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाया। बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ी तो 50,000 रुपए इसने लगा और लगा दिया, ठीक है। अभी एक्स की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर उसने 1 जनवरी के दिन उसने विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग्स कर लिया, पैसे निकाल लिए। कितने रुपए निकाल लिए? सपोज उसने 10,000 रुपए निकाल लिए। अब आईओसी कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल सी बात है, 2 तरीके इसको निकालने के। इसको निकालने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या है? ये जो पैसा आपने लगाया कितने महीने यूज किया है? जरा देखो इसको। ये जो पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है कितने महीने यूज किया है? ये 2 लाख रुपए पूरे 12 महीने यूज हुए, ठीक है।
उसके बाद ये जो पैसा लगाया कितने महीने यूज किए, 9 मंथ, ये 12 मंथ्स यूज हुए हैं, ये 9 मंथ्स यूज हुए हैं। फिर आपने यहाँ पैसा निकाल लिया कितने महीने, 3 मंथ के लिए पैसा निकाल लिया, तो इस पे भी इंटरेस्ट निकाल लो 3 मंथ का, ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 12 महीने का जो भी इंटरेस्ट निकाला हो प्लस कर लो, मैं अभी प्लस करके बता देता हूँ कैलकुलेटर में, बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए 2 लाख का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 2 लाख का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना होता है, 20,000 होता है, तो यहाँ तक का इंटरेस्ट कितना निकल गया, 20,000 निकल गया। 9 मंथ का इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं कितने पे, ध्यान से सुनना, 50,000 पे, 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 होता है, उसमें भी मैं 9 मंथ का निकाल लूं, 9/12 कर लूं तो 3750 होता है। इसका इंटरेस्ट कितना निकल गया, 3750 निकल गया। दोनों की टोटल कितनी हो गई, 23,750। इन दोनों का इंटरेस्ट कितना हो गया, 23,750, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ आपने ड्राइंग्स कितना किया, 10,000 किया है, 10,000 पे इंटरेस्ट निकाल लो, 10,000 का 10% वो भी 3 मंथ का, तो 10,000 का 10% निकालोगे तो 1,000 रुपये जाएगा, उसमें भी 3 मंथ का निकाले तो शायद 250 रुपये आता है, 3/12 250 रुपये आता है, 250 यहाँ हो गया, 250 माइनस करना है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 250 तो आ गया 23,500। ये आपका क्या हो गया, आईओसी का अमाउंट। एक तरीका तो ये है, सिंपल तरीका जिसको कहते हैं, ठीक है। इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से करूं तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए, इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से करता हूं, इसी को मैं दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करूं, बहुत सिंपल सी बात है, x का निकाल रहा हूं मैं, सेकंड तरीका, डायग्राम वापस बनाता हूं। पहला पैसा आपने 2 लाख रुपए लगाया है यहाँ पर, फिर आपने यहाँ पर एडिशनल कैपिटल लगाया है 50,000 प्लस, फिर आपने यहाँ पर ड्राइंग्स कर लिया है माइनस कितना, 10,000। ये कुछ सिचुएशन है। पहला तरीका ये हो सकता है कि ये 2 लाख रुपए कितने महीने यूज किया आपने, इसकी डेट है 1 जुलाई, इसकी डेट है 1 जनवरी, ठीक है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने यूज किया, तो आप पहले तो 3 महीने का ब्याज निकाल लो, इंटरेस्ट निकालो, 2 लाख का 10% वो भी 3 मंथ, ये होता है 5,000, मतलब यहां से यहां तक का इंटरेस्ट कितना हो गया, 5,000 हो गया। फिर आपका पैसा 2 लाख में से 2 लाख में 50,000 रुपए और आपने इंट्रोड्यूस कर लिया, अब कितना पैसा हो गया, 2.5 लाख रुपए हो गया। तो अब देखो, अब जो इंटरेस्ट निकालना हो 2.5 लाख रुपए निकालो, कितने दिन रहा, वो रहा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, 6 महीने, तो 2.5 लाख का 10% से 6 महीने का 12,500 रुपए होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया 12,500 रुपए। फिर आपने 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो 2.5 लाख में से 10,000 विड्रॉ हो गया, तो कितना बचा, 2,40,000 बचा, तो 2,40,000 का 10% वो भी 3 मंथ का, ये इंटरेस्ट हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक का 6,000। टोटल अगर आप देखो तो कितना हो गया, वही अमाउंट आएगा 23,500, 6,000 प्लस 12,500 प्लस 5,000, इंटरेस्ट कितना हुआ 23,500। आप इसको मैच कर सकते हैं, पहले भी इंटरेस्ट हमारा कितना था 23,500, अभी भी 23,500। अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके से समझाते हैं, अलग अलग पढ़ाने वाले अलग अलग तरीके से समझाते हैं, आपको जो अच्छा लगे करें, दोनों के मार्क्स आपको बराबर मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने x का समझा दिया, y का आप ऐसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमारा ना, जब ओपनिंग कैपिटल दिया हो तब इंटरेस्ट सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई, परसेंटेज अप्लाई करो, निकाल लो। क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो पहले क्लोजिंग कैपिटल से आप ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचेंगे और फिर आप परसेंटेज अप्लाई करके आप आईओसी निकाल लेंगे। तीसरा तरीका है कि जब ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशन और डिलीशन हुआ हो, कुछ पैसा इंट्रोड्यूस किया हो, कुछ विड्रॉ किया हो, तब आईओसी कैसे निकलेगा, ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई। अब अगली जो कहानी हमें सीखना है आईओसी के अंदर, देखो इसकी स्लाइड अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें एक बार, इसकी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आराम से ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अगली कहानी क्या है, इस पर बेस्ड अप क्वेश्चन करना है, क्या आईओसी हर कंडीशन में दिया जाएगा, क्या एनी हाउ देना ही देना है क्या आईओसी, नहीं, उसके लिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं तो सारी क्लियरिटी आ जाएगी आपको। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज 50,000 रुपए देना है
लेकिन हमारे पास प्रॉफिट है 40,000 रुपए, तो क्या फिर भी हम प्रॉफिट आईओसी देंगे क्या? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आईओसी इज चार्ज तब तो देंगे, मतलब एनी हाउ देना ही पड़ेगा, भले लॉस में चले जाएगा फर्म इसकी वजह से। दूसरी कहानी ये है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा, तो आईओसी उतना ही देंगे जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट, उससे ज्यादा आईओसी नहीं दे पाएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने पैसा लगाया 4 लाख और 2 लाख रुपए, ठीक है, एज ए कैपिटल ऑन व्हिच दे एग्रीड टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum। दे आर टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2। देखो मैं लिख लेता हूं, ए और बी पार्टनर्स, डायग्राम बना लेते हैं, समझना है हमें, ठीक है ना, इसलिए आराम से इत्मीनान से, थोड़ी वीडियो लंबी भी हो जाए तो चलेगा। एक्स और वाई पार्टनर है, मैं इसको ए और बी, चलो ए और बी लिखते हैं, ए और बी पार्टनर है। कैपिटल कितना है? 4 लाख है 2 लाख है, यहाँ मैंने कैपिटल के रूप में लिख दिया 4 लाख रुपए, यहाँ मैंने लिख दिया 2 लाख, ठीक है साहब। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो आईओसी दोनों को देना है एट द रेट ऑफ 6% से देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है, ठीक है। इसके बाद पीएसआर रेशियो 2:3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, मतलब 5 रुपए होगा तो 2 रुपए इसको मिलेंगे, 3 रुपए इसको मिलेंगे। आगे और क्या लिखा है? बिजनेस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट कितना है बिजनेस के अंदर? प्रॉफिट है 30,000, और ये आईओसी चार्ज करने के देने के पहले है, मतलब आईओसी आपको देना पड़ेगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या लिखा है इन्होंने? So the relevant account to allocate interest on capital, a partnership deed is silent about the treatment of interest on capital। क्या लिखा है इन्होंने? रेलेवेंट अकाउंट लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, शब्दों को पढ़ना सीखो, क्वेश्चन को पढ़ना सीख लिया अगर आपने तो काम आसान हो जाता है। रेलेवेंट अकाउंट का मतलब क्या है, हम पढ़ चुके हैं। रेलेवेंट अकाउंट पार्टनरशिप बेसिक के अंदर तो भाई अकाउंट कितने बनते हैं? 3, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही रेलेवेंट अकाउंट है। तो आईओसी लिखते कहां है? प्रॉफिट एंड लॉस में तो लिखते नहीं है, आईओसी कहां लिखते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताओ, तो अच्छी सा बात है, बना के बता देते हैं। फर्स्ट पार्ट को मैं डील कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन के अंदर 30,000 लिख दीजिए यहां पे, बाय नेट प्रॉफिट 30,000, ठीक है। अब आईओसी देना है, यहां दे दो आईओसी, ध्यान से देखिएगा। आईओसी ओपनिंग कैपिटल को देते हैं तो 4 लाख का 6% 24,000, 2 लाख का 6% 12,000 रुपए, ध्यान से देखना। ए की बात करते हैं तो कितना आता है? 24,000, बी की बात करते हैं तो 12,000। अब जरा देखो प्रॉफिट कितना है आपके पास? प्रॉफिट है 30,000 और आईओसी कितना बन रहा है? 36,000। तो क्या आप 36,000 दे पाओगे? क्या नहीं दे पाओगे? तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। सुनना, ये बच्चे गलती करते हैं, इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। 24:12, 12 1 जा 12, 12 जा 2:1 का रेशियो है। अब 30,000 को 2:1 में बांट दो तो 24,000 की बजाय कितना मिलेगा इसको? 20,000 मिलेगा। 12,000 की बजाय कितना मिलेगा इसको? 10,000। टोटल आउटर कॉलम में 30,000, 30,000, इधर टोटल 30,000, 30,000। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? मतलब हेडिंग क्या था? प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था, तो हमने किस रेशियो में दिया? जो आईओसी का रेशियो बना उसी रेशियो में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कब किया? यह पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। मतलब when partnership deed is silent, in that case we have to give IOC only the amount that is available to profit. We cannot provide more IOC more than the available profit, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन इधर कर लेते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। एक कर लिया तो दूसरे में दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे 30,000, क्या लिखा है? पार्ट इंटरेस्ट क्या है? चार्ज है। चार्ज है यानी एनी हाउ देना है, भले फर्म लॉस में चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको देना पड़ेगा। मतलब जो मैंने पहले लिखा था ना वो यहाँ कॉपी करो। टू आईओसी
ए को और बी को 24,000 12,000 36,000, ध्यान से देखिएगा। अब ये 36,000 का खर्चा हो गया और इनकम है 30,000 रुपए, तो ये लॉस में चला जाएगा। ठीक है, लॉस कितना हो गया 6,000। ये 6,000 ए में और बी में बांट दिया जाएगा। किस रेशियो बटेगा 2:3 में। तो जरा देखें 6,000 into 2/5 ये होता है 2400 और 36, और ये लॉस अल्टीमेटली P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख दिया जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ रेट करके वहाँ डेबिट कर देंगे। तो आप समझ रहे हैं कितना आसान है, कितना आसान, कितनी आसान से बस आईओसी के अंदर इतनी ही बातें ध्यान रखना है। मेजॉरिटी पार्ट में आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेजॉरिटी पोर्शन में मेजॉरिटी क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर का जो फेवरेट एरिया होता है वो ये होता है, पिछले साइड में आ जाए। एग्जामिनर का फेवरेट एरिया होता है कि जब वो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर नहीं देगा, वो क्या देगा, क्लोजिंग कैपिटल देगा। इससे वो आपसे ओपनिंग कैपिटल भी निकलवा लेगा, एक कंसेप्ट वो भी टेस्ट कर लेगा और आईओसी का कंसेप्ट भी आपसे टेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वंदे मातरम, जय हिंद।